वाई टुडे जनरेशन इज़ फक्ड अप इन देयर फोन्स। मोस्टली जस्ट छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है भाई वो खिलौने के बदले, और उनका डोपामिन लेवल पता नहीं कौन से लेवल पर जाकर टकराता है एंड वो उस एडिक्शन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जैसे हम लोगों की बात करी जाए तो हम लोगों को ये एडिक्शन लगा है अंबानी साहब के आने के बाद ढंग से। उसके बाद हमारा एडिक्शन डेवलप हुआ, लाइक 3-4 साल हुए होंगे हमारे इस एडिक्शन को, मैक्सिमम 5 से 6 साल हुए होंगे। लेकिन बच्चों का एडिक्शन जो बचपन से ही डेवलप कर दिया जा रहा है कि ब्रो उसको वो छोटी छोटी खुशियाँ नहीं दी जा रही है कि भाई पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, उसमें भी खुशी मिलती है, उसको पेंसिल मिल जाती है, उसको छोटे छोटे खिलौने दिए जाते हैं, उसमें उसे खुशी मिल जाती है, जो उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है एकदम छोटी छोटी चीज़ को छूने का, चलने का, उस डोपामिन लेवल को ही आजकल पेरेंट्स बिगाड़ दे रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे हैं आखिरकार? चलो ये करके बात करते हैं इस पर। लाइक पहले बात करना चाहूँगा कि भाई पेरेंट्स ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। देखो पेरेंट्स के पास ना आजकल उतना टाइम बचा नहीं। अगर मैं रियली में बताऊँ तो पेरेंट्स आजकल ऐसे हो गए हैं, मोस्टली बताऊँ हमारे पेरेंट्स तो भाई थोड़े बहुत समझदार हैं, लाइक हम लोग बड़े हो चुके हैं, हमारे पेरेंट्स थोड़ा बहुत ओल्ड एज एंड पुराने ख्यालात के हैं कि भाई फ़ोन चलाना बुरी बात है। लेकिन जो अभी नए नए पेरेंट्स बन रहे हैं, लाइक मेरे उम्र से थोड़ा बहुत 4-5 साल ज़्यादा बड़े, वो जो पेरेंट्स बन रहे हैं उनके पास उतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं इन द सेंस ऑफ कि भाई वो भी उसी एडिक्शन से निकले एंड वो ही उस एडिक्शन के लूप में फंसे हुए हैं। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ खेलें, उनके पास टाइम नहीं है कि ब्रो ऑफिस आवर्स के अलावा उनके पास कोई टाइम भी है बस। और उनके पास कभी उनका बच्चा रो देता है, उनके पास उनका बच्चा कभी खाना नहीं खाता है या फिर कोई ज़िद करता है तो उसे फ़ोन पकड़ा दिया जाता है एंड ऐसा समझा जाता है कि ब्रो बच्चा बिजी रहेगा, हम लोग अपना काम निपटा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बच्चा अपना बिजी रहेगा उस चीज़ में। लेकिन पेरेंट्स डिड नॉट नो अबाउट दैट्स कि वो कैसे बच्चे को उस माइंडसेट को, बच्चे के उस बचपने को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड वो डिस्ट्रॉयनेस ऐसे नहीं समझ आएगी कि ब्रो ये डिस्ट्रॉय हो गई चीज़ें और ये सब चीज़ें हो गई। वो डिस्ट्रॉयनेस तब समझ में आएगी जब बच्चा लाइक 14, 15, 16, 17 उस एज तक पहुंच जाएगा एंड उसके मार्क्स में तुम्हें डिग्रेशन देखने को मिलेगा। उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसको जो रियल लाइफ में करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सक्सेसफुल बनना है इन देयर लाइफ, उसमें वो फ़र्क दिखेगा एंड मे बी वो बन भी ना पाए कभी, क्योंकि वो उसी लूप में फंसा रह जाएगा। क्योंकि उसके बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि ब्रो सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाती है एंड अगर सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाएंगी तो ब्रो उसे उस पड़ाव को पार करने का मज़ा कैसे आएगा। लाइक सक्सेस कोई पाथ नहीं है, सक्सेस एक जर्नी है, चलती रहती है, उस प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए एंड उस प्रोसेस में ही बच्चे को मज़ा आना बंद हो जाएगा। अब मैं थोड़ा डीपली बातें कर रहा हूँ, तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में कम आएगी आशा करता हूँ शायद तुम लोग समझ रहे होंगे यार। तुम लोग, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग भाई अच्छी ऑडियंस हो, टेक की ऑडियंस भाई समझदार होती है एज पॉइंट ऑफ माई। चलो बच्चे के माइंड पे देखते हैं क्या असर पड़ता है। लाइक बच्चा छोटा है, बच्चा रो रहा है एंड उसको चाहिए कि ब्रो कोई नहीं है तो उसके साथ कोई खेले। वो रोता है इस वजह से उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई दर्द हो रहा है एंड उसे कोई आसपास नहीं दिख रहा है तो वो रोता है। लेकिन पेरेंट्स उसको फ़ोन ला के दे देते हैं कि ब्रो ये रही रील्स, ये रही शॉर्ट्स, देख अब तो अच्छे से। तो बच्चा भूल जाता है कि ब्रो दैट इज़ नॉट अ स्क्रीन। बच्चे को ये लगता है कि दैट इज़ रियल लाइफ एंड इतना ज़्यादा एडिक्शन मिल जाता है, इतना ज़्यादा डोपामिन लेवल हिट हो जाता है। डोपामिन लेवल इज़ द सेंस ऑफ कि ब्रो तुम्हें अच्छा लगता है कोई चीज़ इस्तेमाल करने में एंड इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। जितना तेज़ी से डोपामिन लेवल ऊपर जाता है उतना तेज़ी से वो नीचे भी आता है एंड ये भाई साइंस है यार, ये होता ही है। अगर मैं बात करूँ पहली बार जब मैंने पेन पकड़ा था, पहली बार जब मैंने कॉपी की सुगंध ली थी भाई खोल के, की क्या खुशबू आ रही है उसमें से, वो सुगंध जब मैं दूसरी बार सूंघूंगा तो उतनी नहीं आएगी, तीसरी बार सूंघूंगा तो उतनी ना के बराबर आएगी, लेकिन चौथी बार में आना ही बंद हो जाएगी क्योंकि वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा। दैट्स अ डोपामिन लेवल, है ना। सो ऐसे ही भाई अगर उसको बचपन में दे दी गई ये सब चीज़ें एंड उसके पास खिलौने की जगह मोबाइल हुआ, जो मोस्टली केसेस में आजकल है बच्चों के पास, सो उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हो जाएगी कि उसको जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई, भाई पढ़ाई लिखाई वैसे से ऊपर से बोरियत है एंड अब उससे वो और बोझ लगने लगेगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो भाई मैं एवरेज काइंड ऑफ, एवरेज भी नहीं भाई, मैं लीचड़ आदमी था पढ़ने लिखने में, मेरे को कुछ भी नहीं आता था। अगर मैं बात बताऊं मेरे जैसे बच्चे को जिसमें उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं मिली बचपन में, सो उसको पढ़ने लिखने में मज़ा नहीं आ रहा। इमेजिन करके देखो जिसको बचपन से ही डिस्ट्रैक्शन मिली है, उसको पढ़ने लिखने में कितना मज़ा आएगा। आई थिंक वो इसको कंटिन्यू कर भी ना पाए एंड मोस्टली थिंग यही होने वाली है इन द फ्यूचर। लाइक और ज़्यादा अनग्रेजुएटेड और ज़्यादा अनपढ़ लोग निकलेंगे सोसाइटी में से
एंड हम लोग को समझ नहीं आएगा भाई ये हुआ कैसे। फिर हम लोग ब्लेम करेंगे भाई सरकार की गलती है, ये उसकी गलती है। किसी की गलती नहीं होने वाली है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम लोग ठीक करना चाहो तो पैसे कमाओ, ठीक करो, दैट्स अ सोल्यूशन। उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई तुम्हारे लिए नहीं बैठा है कि ब्रो हाँ तेरे में गड़बड़ है तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। दैट्स गोना बी नॉट विल हैपन। और पेरेंट्स इस चीज़ को बात को और पेरेंट्स छोड़ देते हैं ब्रो कि ये हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। क्योंकि भाई पेरेंट्स भी तो बिजी हैं सोशल मीडिया एडिक्शंस में। सोशल मीडिया नहीं कह लो लेकिन फ़ोन में तो बिजी हैं, सब कुछ टास्क उसके उन्हीं में हो रहे हैं, तो वो तो बिजी हैं उस सब चीज़ों में। उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा क्या देख रहा है उनके फ़ोन में, क्या चीज़ वो एक्सप्लोर कर सकता है, क्या चीज़ें उसके लिए सही भी या नहीं है। मे बी जैसे तुम और मैं ऐसी एडिक्शंस में फंसे हुए हो, लाइक अगर मैं बात करूँ पॉर्न एडिक्शन की, तो सोचो बच्चे के लेवल पे कितना हिट हो सकता है। लाइक वी अंडरस्टैंड दैट्स एडिक्शन, इतने सालों में हमें जाके इमेजिन हुआ है कि दैट इज़ एडिक्शन और इसे छोड़ना ज़रूरी है। सोचो हम लोगों ने 4-5 साल में ये सब चीज़ें देख ली, और सोचो उस बच्चे की कंडीशनिंग ही ऐसी हो रही बचपन से कि मोबाइल में कोई फ़िल्टर आउट ही नहीं है कि ब्रो ये बच्चों की चीज़ें, ये बड़ों की चीज़ें, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें। सो क्या समझ में आएगा उसे? क्या वो इस चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा डेवलप होगी। मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा समझदार होगा। नहीं होते ब्रो बच्चे। तो सोचो वो इतना ज़्यादा कितना, तो सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। एंड मैंने कोई पॉपुलर थॉट पढ़ा था कि अगर किसी देश को बिगाड़ना है, किसी देश की जीडीपी को रोकना है, किसी देश को तबाह करना है, तो उसके यूथ को तबाह कर दो, अपने आप देश तबाह हो जाएगा। एंड ये हो रहा है आज के समय में। मैं नहीं कहूँ कि भाई सब लोग लगे पड़े हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँ 75% लोग, 75 to 80% लोग इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रहेंगे। एंड उनको पता है उनको नहीं निकलना है इस गंदे नाली से, उनको मज़ा आ रहा है उस नाली में तैरने में, तो नहीं निकलेंगे वो उसी में फंसे रहेंगे। तुम जितना भी समझा लो, एंड तुम जैसे मेरे जैसे लोग बस बकबक करते रहेंगे। एंड मेरा तो काम है बकबक करने का। कुछ लोग भाई करेंगे भी नहीं, कहेंगे ब्रो करने दे, हमें क्या लेना देना, हम अपना काम कर रहे हैं ना। उनकी ऐसी मेंटालिटी रहेगी। एंड वो अपनी जगह सही भी है, क्या फ़ायदा समझाने का ऐसे लोगों को जब वो सुधरने वाले ही नहीं है। नहीं समझाने का फ़ायदा है। और तुम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते ब्रो कि उनके हाथ से फ़ोन छीन लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी, ऐसे सब हो जाएगा। अगर तुम उनके हाथ से फ़ोन छीनोगे ना, मैंने अभी रिसेंटली नहीं कहूँ बट महीनों में देखा है, जो भी बच्चे मेरे घर पे आए खेलने के लिए, कुछ करने के लिए, उनके हाथ में जब फ़ोन देते हैं उनके माँ बाप, और वो रिलैक्स होकर मेरे मम्मी पापा से बात करने लगते हैं, जब मैंने उन बच्चे को ऑब्ज़र्व किया एंड उनके हाथ से फ़ोन छीनने का ट्राई आउट करा, इतना एग्रेसिव भाई मैंने नहीं देखा कि भाई किसी बच्चे में होगा। लाइक मेरे बचपन की बात करूँ, मैं इतना एग्रेसिव कभी नहीं हुआ। हाँ एग्रेसिव हुआ तो भाई ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, खिलौने ला के दो, लेकिन इतना एग्रेसिव किसी फ़ोन को ना लेने पे, इतना एग्रेसिव वो एडिक्शन को ना पाने में हुआ वो। लाइक मैंने उस बच्चे से भाई हाथ जोड़ लिए, ब्रो दूर रहना है इससे, इस बच्चे से तो दूर रहना है, इसके पास नहीं जाना है, इसका फ़ोन नहीं छीनना है। उस लेवल तक एडिक्शन पड़ चुकी है बच्चों को। वो जो एक क्रिएटिव माइंड होता है और डेवलपिंग माइंड होता है, और उस स्टेज में बच्चा डिफरेंट चीज़ें सोचता है, वो चीज़ें आजकल ख़त्म होती जा रही है। और देखो इनको समझाना, इनको कुछ ना करना या कुछ करना हमारे बस की कुछ बात नहीं है। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमारे बस में क्या है ना, जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो हम लोग क्या क्या चीज़ें अप्लाई आउट कर सकते हैं। और तुम जैसे मेरे जैसे लोगों को पता ही है ब्रो, फ़ोन नहीं देना है एट दैट स्टेज, जब तक उसका माइंड पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए इन चीज़ों के लिए। फ़ोन इज़ नेसेसरी इन दैट टाइम, बट कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है सही ढंग से, वो मेन टास्क हो जाता है। अगर वो मेन टास्क नहीं सिखाया तो भाई वो भी तुम्हारी तरह उसी एडिक्शन में फंस के रह जाएगा, वो भी तुम्हारी तरह उसी लूप में फंस के रह जाएगा, और उसे नहीं पता लगेगा भाई ये लूप भी है, ये गंदा भी है और ये अच्छा भी है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बुरा भी चीज़ है इसके अंदर, उसको नहीं पता है सब चीज़ें। तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम है। बाकी यही एक ज़रिया है। लाइक उसके अलावा तुम्हारे पास कोई तरीके नहीं है, तुम्हें खुद ही समझना होगा इन चीज़ों को। लाइक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लाइक तुमने जो गलतियाँ करी अपने पास में, वो तुम अपने बच्चों को सिखाओगे पेरेंट्स बन के, एंड उसी से वो लोग इम्प्रूव आउट करेंगे, इसी से वो लोग सीखेंगे। लाइक अगर तुम लोग ही फ़ोन वगैरह में फंसे रहोगे, तुम लोग ही इन चीज़ों में फंसे रहोगे, तो तुम लोग क्या गाइड करोगे? बेटा ऐसे चलाते हैं, बेटा ये चीज़ें ऐसे करते हैं, बेटा ये चीज़ें ऐसी करनी चाहिए थी, ऐसे गाइडेंस होती है ना। अगर तुम लोग ही भाई फ़ोन वगैरह की चीज़ों में बिजी रहोगे तो तुम क्या ही गाइड कर दोगे अपने बच्चों को? बच्चे वही करेंगे जो तुम लोग कर रहे हो। बाकी मेनली एक और मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है चाइना से रिलेटेड। मैं देख रहा था कि जो चाइना का टिकटॉक है
तुम लोगों ने भी सुना होगा, जो चाइना का टिकटॉक है और जो पूरे वर्ल्ड में टिकटॉक चलता है वो दोनों डिफरेंट है। लाइक चाइना के टिकटॉक में ऐसी रील्स रिकमेंड होती है, मतलब ऐसी शॉर्ट वीडियोस रिकमेंड होती हैं जो एजुकेशनल बेस्ड हो, जिसके अंदर कुछ पढ़ाई लिखाई जा रहा हो, जिसके अंदर कुछ सच में माल मसाला ना हो के कुछ अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें हों, वैसी चीज़ें टिकटॉक में रिकमेंड होती है चाइना के टिकटॉक में। एंड वर्ल्ड वाइड तुम्हें क्या वो नाची नाची गे नो देखने को मिलता है। एंड जो बीमारी आजकल इंस्टाग्राम रील्स में फैली हुई है, जो इंडियंस लोग कर रहे हैं, वही बीमारी आजकल वेस्ट में भी फैली हुई है। वेस्ट में भी लोग वैसे ही कर रहे हैं, वैसी चीज़ों को अप्लाई आउट कर रहे हैं और पता नहीं अजीब आड़ी टेढ़ी सी वीडियोस बना रहे हैं जो कभी इंडिया में पॉपुलर हुआ करती थी। सो यही चीज़ें हैं ब्रो, देश का यूथ बर्बाद होगा इन फ्यूचर, डेफिनेटली बर्बाद होगा अगर वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। और मुझे नहीं लगता कि भाई ये लोग सुधरने वाले हैं और कभी सुधरेंगे, मुझे नहीं लगता है। एंड उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग टाइम के साथ इंप्रूव आउट होते रहे, हम लोग बस टाइम के साथ समझते रहे, चीज़ें करते रहे, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। बट रही बात करूँ जो फ़ोन एडिक्ट बच्चे हो या उनके पेरेंट्स हो, कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, करते रहो चीज़ें। और भाई मैं कहूँ मेरे जैसे बंदे हो, बढ़िया बात है, करते रहो चीज़ें, ट्राई आउट, सीखते रहो नई नई चीज़ें। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इंस्टाग्राम एडिक्ट हो या नहीं हो, मीम्स से अपडेटेड रहोगे नहीं रहोगे, थोड़ी चीज़ में ये चीज़ मैं कहूँ वैलिड रहती है एंड कई कई जगह भाई काम आती है। उतना इवॉल्व भी मत रहो, उतना इवॉल्व भी मत हो, बात समझो, चीज़ें सिर्फ लिमिट में करो। एंड लिमिट में कैसे करना है वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई तुम्हारी लिमिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तक भी लोगों का अटेंशन स्पैम अभी तक है ही नहीं कि उतना देर तक वीडियो को देख लें, और वो भी इस अनएडिटेड वीडियो में। तुम यहाँ तक पहुँचे तो भाई सच में तुम्हारा अटेंशन स्पैम, तुम्हारे सुनने की कैपेबिलिटी और तुम्हारा जो फोकस है वो भाई बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर करा जाए तो बाकी सब लोगों से। सो खुशियाँ मनाओ थोड़ी देर के लिए कि तुम लोग सच में भाई अच्छा काम कर रहे हो, और इस वीडियो के बाद जाके काम करना अपना चालू करो। दैट्स इट, उसके अलावा कोई चारा नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।